लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसद इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के बजट 2024-25 में मौजूद कई खामियों को उजागर किया। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था काफी संकट में है। मैं इसे कम समय में ही स्पष्ट कर दूंगा। बजट में किसे क्या अलॉट किया गया उसे छोड़ दीजिए। सबसे अहम ये है कि बजट के जरिए सरकार का विजन क्या है जो मिसिंग है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों अर्थव्यवस्था हमारी संकट में है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, हमारी जनसंख्या करीब 140 करोड़ है, लेकिन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। 2000 में बेरोजगारी का यह आंकड़ा करीब 50% था। बेरोजगारी ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हो जाए, यह धीरे धीरे होती है। बेरोजगारी का संबंध एजुकेशन से भी है। क्या इंटर्नशिप से स्किल जनरेट हो जाएगा? क्या इंटर्नशिप से उनकी समस्या दूर हो जाएगी? कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि बेरोजगार लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। CMIE के आंकड़े के अनुसार हमारी 140 करोड़ की आबादी में से 75% लोग कामकाजी आयु वर्ग के हैं, जिनमें से 111 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब आप इसी से देश की अर्थव्यवस्था के संकट की कल्पना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री को बजट के जरिए लोगों के सामने एक रोड मैप देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वे हमें ये रोड मैप नहीं दे पाए। सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से हालात रहे तो देश में स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी और सीधे तौर पर देश पर इसका फर्क पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर भी। अब देखना होगा कि क्या सरकार रोजगार को लेकर कोई बड़े कदम उठाती है या ऐसे ही सरकार चलेगी।